वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। इफ़ ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 5 एंड 6 एंड बी सेट के एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो हालांकि इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इन द सेंस आप ए क्रॉस बी निकालिए, फिर उसके बाद बी क्रॉस ए निकालिए, फिर देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। बट ऐसे करने पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बेटर रहेगा हम इसको प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करें। तो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह स्टार्ट किया था। रिलेशंस जब स्टार्ट किया था उससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया था, वहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए को लिखा जा सकता है क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की जगह पे क्रॉस आ जाएगा, इट विल बिकम ए क्रॉस बी की जगह पे आ जाएगा इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन की जगह पे क्रॉस आ जाएगा, और बी क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन आ गया ये। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना आसान है आपके लिए। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से चेक कीजिए आप। कॉमन एलिमेंट्स है 1 एंड 2, ओके। और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम ही होगा 1, 2, ओके। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो आसान है, 1, 1 एंड आफ्टर दैट 1, 2, फिर 2, 1, फिर 2, 2, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो आप यहाँ पे देखें ऑप्शंस, सो बी वाला जो ऑप्शन आपका सामने में है, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए थे। और वैसे ही मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पे याद होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, ओके। तो ए क्रॉस बी माइनस सी आपका सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस पहले वाले में जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर माइनस, ठीक है, मीन्स जो माइनस का साइन है आपका, डिफरेंस का साइन है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए ये बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद ए क्रॉस सी बनना चाहिए इसको इस टाइप से। क्या ऐसा बनाई? तो ये स्टेटमेंट आपका ऐसा हो नहीं रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। बी वाले में देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी क्या बनना चाहिए, ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंस के ऊपर, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, दैट मीन्स दिस विल बी करेक्ट, ओके। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी वाले में भी आपको मालूम ही है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉपर्टी, मीन्स इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन के ऊपर सी वाले में, तो ये बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और डी वाले में यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इट विल बिकम ए यूनियन बी, बीच में आपका इंटरसेक्शन आ गया, और ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये सी और डी आपकी वैसे ही गलत दे रखे हैं यहाँ पे, सो बी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट आर एक सेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। तो r के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, 3 2 6, 3 3 9, सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। मीन्स 100 तो इसका मल्टीपल है नहीं, तो 100 से पहले कौन आएगा, बिल्कुल क्लोज में 99। तो ये हो गए r सेट के एलिमेंट्स। s सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, ये 2009 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे पेपर्स वगैरह आपके। तो 2009 के फर्स्ट वाला जो पार्ट हुआ था एनडीए का, वहाँ पे पूछे गए थे दोनों क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो ये एनडीए पाथफाइंडर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये मत समझिएगा कि ये खाली आगे में दे रखे हैं, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। मीन्स लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लें, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एग्जाम, मोर देन एनफ हो जाता है, ठीक है। तो पाथफाइंडर में वो सारे क्वेश्चन से आपको गिवन है जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, ये मत समझिएगा वहाँ पे लिखा नहीं है तो ये प्रीवियस ईयर्स के नहीं है, ओके। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। अब देखिए एस जो आपका सेट बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 100। तो 5 2 या 10, 5 3 या 15, सो ऑन। कहाँ तक इसके एलिमेंट जाएंगे, 100 तक, ओके। अब आपने देखना है यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, आर क्रॉस एस
इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लीजिए आप। सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने अप्लाई किया था, इसको हम लिख सकते हैं आर इंटरसेक्शन एस क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर। ठीक है, अब देखिए आर इंटरसेक्शन एस में क्या क्या आएगा। आर इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा बताइए आप। 5 तो आएगा नहीं, 5 2 जा 10, दोनों में कॉमन होगा नहीं। 5 3 जा 15, 15 दोनों में कॉमन होगा, पहला एलिमेंट तो ये आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद 20 तो होगा नहीं। मीन्स एस के अंदर हम देख रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं, एस से आइडिया लग जाएगा कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो एस के अंदर हम देखा 15, 15 दोनों में होगा। 15 मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल 5 भी है। ओके, 15 के बाद कहाँ गई 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 आ गया। 30 दोनों में कॉमन होगा, 35 होगा नहीं, 40 हो नहीं होगा, 45 हो जाएगा, 50 55 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 65 70 75 आ जाएगा, 80 85 90 95 तो होगा नहीं। उसके बाद 100 तो दोनों में वैसे भी नहीं है। ठीक है, मीन्स ये आपका इतने ही एलिमेंट्स आएंगे आर क्रॉस एस में। ठीक है, तो आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर। तो एस क्रॉस आर में भी सेम ही एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन एस क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर हो जाएगा आपका। इसमें टोटल एलिमेंट 6 है और यहाँ भी टोटल एलिमेंट 6 होंगे। तो 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। ओके, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इफ़ 5x इक्वल टू ए टू द पावर x, तो 5p टू दी होल पावर 3 इज इक्वल टू। तो 5x हमें गिवन है ए टू दी पावर x। अब हमने क्या निकालना है 5p टू दी होल पावर 3। तो 5p क्या बनेगा, अगर 5x ए टू दी पावर x है तो x की जगह अगर मैं p लिख दूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आपका 5p बन जाएगा ए टू दी पावर p। ठीक है, तो ए टू दी पावर p टू दी होल पावर 3 हो गया। दैट मीन्स ए टू दी पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3p बन गया, ए टू दी पावर 3p हो गया। ठीक है, अब ए टू दी पावर 3p का मतलब क्या हुआ, देखिए 5x का मतलब ए टू दी पावर x है, तो 5 3p का मतलब क्या होगा, 5 3p का मतलब होगा ए टू दी पावर 3p। दैट मीन्स ए टू दी पावर 3p को मैं लिख सकता हूँ 5 3p। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, सो ए जो आपका है इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर -2, देन एफ 1/x आपने निकालना है। एफ 1/x डायरेक्टली आ जाएगा, फिर आपका x की जगह पे 1/x करते तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा आपका ही, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा 1/x टू दी पावर -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, या इसको एक काम कीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा x टू दी पावर -2 बन जाएगा ये, और इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा x टू दी पावर +2। ठीक है, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लूँ, माइनस दोनों में से कॉमन लूँ तो इसको पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और इसको बाद में लिख देते हैं, इसका साइन प्लस का माइनस बन जाएगा x टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है आपका, ये जो पूरा ब्रैकेट है आपका, ये किसके बराबर है f(x) के बराबर वापस आ चुका है, तो -f(x). ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। f(x) आपका गिवन है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। f(x) की जगह पर हम लिख दिया 1 + x/1 - x इंटू f(x) स्क्वायर हो जाएगा 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, और अपॉन में 1 + f(x) का होल स्क्वायर मीन्स 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं, बात तो एक ही है। बाकी ऊपर में तो आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। न्यूमरेटर में 1 + x स्क्वायर, ये तो ब्रेक होंगे नहीं वैसे भी, और 1 - x स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 + x इंटू 1 - x, और 1 - x अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1 - x का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 1 + x का होल स्क्वायर आ गया, और अपॉन में आपका आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 + x से 1 + x कैंसिल हुआ, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x इंटू 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a - b का होल स्क्वायर और यहाँ a + b का होल स्क्वायर। तो ले देखिए क्या बचेगा आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 + x स्क्वायर -2x, और वहाँ आपका +2x आएगा उस वाले में,
-2x + 2x तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपका ऐड करके आ जाएगा 1 + 1 2 और x² + x² 2x²। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 + x² आपका ये बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए डिनोमीटर और ये 1 + x² भी कैंसिल ले देखिए आपके पास बचेगा 1/2। ओके, सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में है, इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव माने 1 फंक्शन आपने देखना है कौन सा है। तो पहला तो वैसे होगा नहीं, मॉडुलस फंक्शन तो 1 होता नहीं। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का वैसे ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, और ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन में ऐसे प्लॉट करूँगा तो ये इस मीन्स इस फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया, 1 नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे f(x) = mod x है, अगर x की जगह पे मैं -1 लेता हूँ तो f ऑफ -1 क्या आएगा बताइए, f ऑफ -1 1 ही आएगा और f ऑफ 1 भी आपका 1 ही आएगा। दैट मीन्स -1 और 1 की दोनों की इमेज जो है एक ही बन रही है, 2 एलिमेंट्स का इमेज एक ही बन रहा है। दैट मीन्स ये मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो पहला वाला तो होगा नहीं आपका इंजेक्टिव, दूसरा वाला ये भी नहीं होगा। वैसे आप देखिए f -1 निकालिए, -1 का स्क्वायर 1 और f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ भी 2 के एलिमेंट एक ही बन रहे हैं। दैट मीन्स मेनी वन हो गया। ग्राफिकली अगर देखें तो ग्राफिकली सिंपल सा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से होते हुए ऐसे निकलेगा ये आपका, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे हम तो ये देख रहे होंगे आप ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेनी वन फंक्शन हो गया। ओके, और f(x) = 11 तो ये तो क्लियर कट है देखने से ही, क्योंकि x की जगह पर आप कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखें तो उसकी वैल्यू हमेशा 11 ही आएगी। अगर मैं f1 निकालूंगा तब भी 11 ही आएगा, f0.1 लिखूंगा तब भी 11 ही आएगा, f-5 रख दूंगा तब भी आपका 11 ही आएगा। तो कोई भी रियल नंबर रखो उसका इमेज जो है 11 ही आएगा। दैट मीन्स ये आपका मेनी वन हो गया, क्लियर कट है। ठीक है, अब ले देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा डी वाला, f(x) = -x, तो इट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आपका 1 हो जाएगा। f ऑफ -x कुछ ऐसा बनेगा आपका ही, f(x) = -x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ इसका। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका, क्लियर कट है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ही आप खींचेंगे एक्सिस के पहले तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और वैसे भी आपका हर किसी एलिमेंट का, हर किसी रियल नंबर का जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, यूनिक बनेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = √(x-1 + √6 - x)। तो पहला फंक्शन आपका हो गया सपोज कीजिए gx और दूसरा फंक्शन हो गया hx। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले gx का डोमेन निकालेंगे, फिर hx का डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही f(x) का आपका डोमेन बनेगा। तो अब देखिए gx का डोमेन निकालने के लिए √(x-1) को देखेंगे कब डिफाइन होगा, जब x-1 जो रूट के अंदर की वैल्यू है x-1 ये आपका या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स gx का डोमेन आया आपका 1 से बड़े सारे 1 इंक्लूडिंग 1 जो है 1 को लेते हुए 1 से सारे बड़े रियल नंबर्स अप टू +∞। ओके, अब hx का डोमेन निकालें तो hx कब डिफाइन होगा, जब 6 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, दैट मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 6। तो बात तो एक ही है, तो x लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे 6 1 के बाद आएगा नंबर लाइन पे, तो ये 6 आगे सपोज कीजिए 6 इसमें इंक्लूडेड है, और 6 से पहले जितने भी हैं लेस देन और इक्वल टू 6 वाली बात कर रहे हैं, तो ये सारे इसके डोमेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों की कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपकी क्लियर है यहाँ से। मीन्स इस नंबर लाइन को देखते हुए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक के जो एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 6, ये सारे जो रियल नंबर्स हैं ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए दोनों के डोमेन के। दैट मीन्स जो आपका बनेगा f(x) का डोमेन ये बन जाएगा 1,6 क्लोज ब्रैकेट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) = mod of sin x + mod of cos x। तो ये आपका पहली बात तो पीरियडिक फंक्शन है, तब जाके आपसे पीरियड पूछा गया है। तो पीरियड निकालने के हम एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज कोई फंक्शन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया फिलहाल, अभी इस क्वेश्चन में फिर आएंगे। सपोज कीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है sin x, ठीक है,
और मैंने x में कोई जैसे नंबर जोड़ा, वापस जो है साइन x आ जाए। मीन्स कहने का मतलब है x प्लस, अगर मैंने एफ एक्स प्लस 2 पाई निकाला, ठीक है, x में 2 पाई जोड़ा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन x प्लस 2 पाई, यानी कि साइन 2 पाई प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू साइन x के बराबर होती है। ठीक है, फिर हमने निकाला x प्लस 4 पाई, ठीक, और यह आ जाएगा साइन x प्लस 4 पाई इक्वल टू साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये भी साइन x ही हो गया। वैसे ही फिर मैंने और निकाला x प्लस 6 पाई, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आई साइन x प्लस 6 पाई, और ये आपका आ जाएगा, ये भी साइन x आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे एफ एक्स प्लस समथिंग, समथिंग माने यहाँ पे 2 पाई था समथिंग की जगह पे, जिसकी वजह से ये जो एफ एक्स प्लस 2 पाई था वापस किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। ये सारे एफ एक्स के बराबर वापस आ चुके हैं क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था। ठीक है, वही समथिंग की जगह पे आपका 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, जिसकी वजह से जो है फंक्शन वापस रिपीट वही बन गया जो शुरू में था। एफ एक्स प्लस 2 पाई आपका एफ एक्स के बराबर आ रहा है, एफ एक्स प्लस 4 पाई भी एफ एक्स के बराबर आ रहा है, और एफ एक्स प्लस 6 पाई भी एफ एक्स के बराबर है। आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे एफ एक्स प्लस 8 पाई करेंगे तब भी एफ एक्स के बराबर आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे। इन सारी जो आपका जो आपने ऐड कर रखा है यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू हुई उसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमको पीरियड का पता चलता है। एफ एक्स प्लस टी, अगर एफ एक्स प्लस टी करके अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए चीज़ें तो हम टी को क्या बोलेंगे, पीरियड। लेकिन ये टी जो होनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे टी की जगह पर आपने देखा होगा 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, बट इन सबको टी नहीं मानेंगे आप। इन सब में से टी किसको माना जाएगा, टी माने पीरियड किसको माना जाएगा, 2 पाई को, जिसकी वजह से जो है फंक्शन वापस जो है एफ एक्स बन चुका है। ठीक है, एफ एक्स के बराबर आ गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एज यू कैन सी हियर द पीरियड ऑफ द फंक्शन ये है, तो हम इसको ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, डी वाली है, पाई/4। तो पहले इससे चेक करते हैं। अगर एफ एक्स प्लस पाई/4 करके हमारा एफ एक्स आ जाए वापस, एफ एक्स क्या आपका मोड ऑफ साइन एक्स है, तो एक्स प्लस पाई/4 रखेंगे इसकी जगह पे हम। ठीक है, मोड आपका ये बन गया प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/4, फिर इसका मॉडुलस। अब इसको सॉल्व करेंगे, कभी भी मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स तो आगे पॉसिबल ही नहीं आना, विच के नॉट बी इक्वल टू, तो ये तो इसका पीरियड होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू है आपकी पाई/2। ठीक है, अब पाई/2 पे चेक करते हैं, एफ एक्स प्लस पाई/2, ये चेक किया हमने, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई/2 का मॉडुलस प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/2 का मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस पाई/2 का मतलब हो गया पाई/2 प्लस एक्स, बात एक ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स ये बन जाएगा साइन x बन जाएगा, मॉडुलस ऐसे रहेगा आपका। ठीक, प्लस और कॉस पाई/2 प्लस एक्स, आपका इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब मोड ऑफ साइन एक्स तो मोड ऑफ साइन एक्स ही रहेगा, प्लस ये जो माइनस है कॉस एक्स के बाहर जो माइनस है मोड, और जो बाहर में मोड की वजह से ये जो माइनस है, केवल जो माइनस की बात कर रहा हूँ, कॉस एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल माइनस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो माइनस होगा ये तो प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मोड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, वापस से किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो देखे होंगे आप मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। सो दैट मीन्स जो पीरियड होगा इस फंक्शन का इट विल बी इक्वल टू पाई/2। सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन आपने निकालना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो आपका एच एक्स हो गया या दूसरा आपका जी एक्स हो गया। ठीक है, या पहला वाला जी एक्स, दूसरे वाले को एच एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वही एफ एक्स का डोमेन बनेगा। तो पहला फंक्शन देखिए आप, अगर आप पहले फंक्शन की देखें, जी एक्स जो आपका गिवन है 1/log बेस 10 है, 1 - x है। पहली बात ये आपका क्लियर होना चाहिए, अगर आपका यहाँ पे डिनोमीटर अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये फंक्शन तो डिफाइन होगा नहीं। ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए इसका जो डिनोमीटर वो 0 के बराबर बनेगा। तो जहाँ तक हमें मालूम है log की वैल्यू 0 कब आती है, जब log की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, log 10 बेस चाहे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तो बेस में 10 है, अगर यहाँ पे 1 ही 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अब ये log 1 कब बनेगा, log 1 तब बनेगा जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू जब 0 होगी
तो तब जाके ये आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स इसके डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं आएगा। सो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, अगर x 0 होगा उसके वजह से जो है डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में 0 तो आएगा नहीं। और दूसरा log 10 1 माइनस एक्स है, तो log कब ये डिफाइन होगा? तो log के लिए भी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि log डिफाइन कब होगा? जब ये आपका 1 माइनस एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस को छोड़ते हुए 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, इट शुड बी, इसकी जो वैल्यू है वो या तो आपका क्या होना चाहिए, सॉरी, शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही 0 का लॉग एग्जिस्ट करता है। 0 से ऊपर जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका ही लॉग एग्जिस्ट करेगा। तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन प्लस एक्स, और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं x लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। पहले वाले फंक्शन का डोमेन तो हो गया आपका, डायरेक्टली नीचे हम नंबर लाइन पे बना लेते हैं। नंबर लाइन पे बनाएं तो यहाँ पे पहले कौन आएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और इसका जो डोमेन हो रहा है लेस देन 1 है, बट इसके डोमेन में 0 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे हमने इंसर्कल कर दिया, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है इसके डोमेन पे, और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 से छोटे सारे नंबर इंक्लूडेड है एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ते हुए, और 0 से पहले के सारे नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो इसका डोमेन हो गया आपका। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है तो सिंपली है x प्लस 2, रूट ऑफ x प्लस 2 है, तो इसका डोमेन होगा x प्लस 2 जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब जाके ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ें कब डिफाइन होती है? जब रूट के अंदर की जो चीज़ें होंगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ गया, दैट मीन्स -2 यहाँ कहीं आएगा नंबर लाइन पे, 0 से पहले आएगा -2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो डोमेन बनेगा -2 भी इसमें आ गया, -2 को हमने डार्क कर दिया ही, और -2 से ऊपर जितने भी हैं नंबर्स ऑल कहाँ तक, अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपके इसके डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। अब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हो रहा है आप देख ही होंगे, दोनों के इंटरसेक्शन में ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जिसमें -2 इंक्लूडेड होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं -2 to 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि 0 इंक्लूडेड है नहीं, -2 इंक्लूडेड है तो क्लोज कर दिया, फिर यूनियन, फिर 0 से फिर स्टार्ट किया, 0 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 0 से लेके कहाँ तक गए 1 तक, और 1 इंक्लूडेड नहीं तो 1 पे आपका ओपन आ गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा -2 to 0। ठीक है, ये बी वाला जो आपका दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट यूज़ किया गया, इसका मतलब यही ओपन ब्रैकेट ही हुआ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है, इनका लिखने का तरीका है -2, 0, 0 के वहाँ इन्होंने इस तरह का क्लोज ब्रैकेट को उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो उल्टा कर दिया, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट ही हुआ, बात एक ही है। ठीक है, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना हमने, तो ये सिंपल सा डायरेक्टली आ जाएगा कि एफ एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसके लिए हमें मालूम है कि साइन एक्स से साइन 3x से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू आपका, साइन 3x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू +1 के बराबर होगी। अब एक बार आप साइन 3x की जगह पे -1 रखिए और एक बार +1 रखिए, आपका रेंज आ जाएगा। तो क्या आएगा बताइए, -1 रखने पे क्या आएगा, 1/2 माइनस साइन 3x की जगह पे -1 रखा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ गया 1/3। और उसके बाद फिर हमने 1 रखा तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1, दैट इज़ 1/1, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें तो इसका जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 1/3 से लेके कहाँ तक, 1 तक। इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/3, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो 1/3 to 1, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, नन ऑफ दीज। तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, जब कोई फंक्शन इवन कब होता है, जब एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स अगर आपका आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, और जब एफ ऑफ -x अगर आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आए तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं इवन के लिए। तो एफ ऑफ -x हम निकालते हैं, क्योंकि एफ एक्स तो हमें मालूम है गिवन है यहाँ पे,
और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर आ रहा है, नीचे करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके वापस तो आपका एफ एक्स तो बन नहीं रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो इवन फंक्शन तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुका। ऑड फंक्शन होगा नहीं होगा, इसके लिए आप एक काम करते हैं, एफ एक्स तो हमें मालूम ही है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स भी हमने निकाली दी है। अब माइनस एफ एक्स निकालते हैं, माइनस एफ एक्स कितना आएगा वो देखते हैं। माइनस ऑफ एफ एक्स आपका था क्या, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस माइनस को यहाँ से हटाना है स्टार्टिंग का, तो इसके आगे इधर 1 लिख करके इसको सीधे पावर में भेज देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर, इसके पावर में आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी इसको रेशनलाइज वगैरह कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आपका आ जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। तो उसको सॉल्व करने भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। -1 को आप ऊपर न्यूमरेटर में भेजिए तो व्हाट यू विल गेट, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो कि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ यहाँ पे इन सर्कल, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखिए आप क्या है, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपका किसके बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स की। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन विल बी एन ऑड फंक्शन, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, ए सेट आपको गिवन है और एक रिलेशन आपको गिवन है। ठीक है, इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहली बात तो पहले चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिफ्लेक्सिव है। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी एंड सी, दैट मीन्स ए कॉमा के ए इसका एलिमेंट होना चाहिए, यस है। बी कॉमा बी भी होना चाहिए, यस है। सी कॉमा सी भी होना चाहिए, यस है। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है, ये जो आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है, तो बी कॉमा ए क्या इसका एलिमेंट है, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट तो है, बट बी कॉमा ए इसका एलिमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, तो सिमेट्रिक ये हुआ नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक ये हुआ नहीं। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, और बी कॉमा सी भी इसका एलिमेंट है, बी कॉमा सी भी इसका एलिमेंट है आर का, तो ए कॉमा सी इसका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा था, सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो सब पढ़ ही रखे हमने। तो ए कॉमा सी इसका एलिमेंट होना चाहिए, क्या है, ए कॉमा सी इसका एलिमेंट है नहीं, सी कॉमा ए है, तो वो तो चलेगा नहीं। सी कॉमा ए और ए कॉमा सी तो सेम होते नहीं है, तो ए कॉमा सी इसका एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया बस। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 8x प्लस 3 सेटिस्फाइड वेन एफ एक्स इक्वल टू इतना। एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और बी और सी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह पे एक बार हम यहाँ पे 1 रखते हैं, F1 रखें एक बार, तो क्या आता है चेक कर लेते हैं। F1 प्लस 1 2, F2 हो जाएगा आपका, ये मीन्स एफ एक्स प्लस 1 आपका बन जाएगा। एक्स की जगह पे मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह 1 रखा था हमने, F1 ही रहेगा आपका, इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 3, 8 प्लस 3 11 हो गया फिर आपका डायरेक्टली 11। ओके, अब मुझे बताइए F2 क्या होगा। F2 होगा आपकी, नीचे में आप देखिए गिवन फंक्शन जो आपका नीचे में गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है आपका, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो x की जगह पे आपने यहाँ भी 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे F2 निकालना है तो x की जगह पे 2 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4b बन गया आपका ये, प्लस x की जगह पे 2 रखा तो 2c आ जाएगा, और प्लस d तो ऐसे ही रहेगा, माइनस F1। अब F1 क्या बनेगा, x की जगह 1 रखिए तो माइनस b, और फिर ये आपका प्लस c का माइनस c हो जाएगा।
ठीक है, ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ से तो ये सब घट, इस माइनस के बीच में तो जाहिर सी बात है कि साइन चेंज होंगे, और ये डी तो ऐसे रहेगा तो प्लस डी का माइनस डी हो जाएगा इक्वल टू 11। डी से डी कैंसिल, 4b माइनस बी दैट मीन्स 3b, 2c माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 ये आपका बन गया। ठीक है, वैसे ही हमने क्या लिया था यहाँ पे, x की जगह पे 1 लिया था। अब x की जगह पे 0 लेके देखते हैं। x की जगह पे 0 लेंगे तो f x प्लस 1 बन जाएगा आपका 0 प्लस 1 f1 माइनस माइनस था बीच में आपका ही, ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस था बीच में, माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू 8 इंटू 0 प्लस 3, 8 0 0 प्लस 3 3 हो गया। f1 क्या था, f1 आपका b प्लस सी प्लस डी आया था, b प्लस सी प्लस डी माइनस एफ जीरो क्या आएगा, एफ जीरो तो सिंपल सा निकल जाएगा वैसे ही, 0 प्लस डी मीन्स माइनस डी बन जाएगा घटाने पे इक्वल टू 3। डी से डी कैंसिल तो b प्लस सी इक्वल टू आपका आ गया 3। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा दो, c से c कैंसिल हो जाएगा, 3b माइनस बी 2b हो गया, और 11 माइनस 3 8 आ गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, और b की वैल्यू के इक्वेशन 2 में रख दीजिए, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो b विल बी इक्वल टू 4 एंड c विल बी इक्वल टू माइनस 1। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते रहेंगे आगे चल करके। ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट करना ही है, और वैसे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड मेनी ऑफ द चैप्टर्स, तो उनको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए अपने एग्जाम के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।